अपनी आंखों से देखो मोना, किस तरह अम्बा जी ने आदित्य को अनुकल्प की जगह चुना। अम्बा जी अगर चाहती तो अनुकल्प को बचा सकती थी, लेकिन नहीं, इन्होंने अनुकल्प को अकेला छोड़ दिया मर जाने के लिए। झूठ है, मेरा बच्चा है वो, मेरा बेटा, मेरे हार्ट में उसका, मेरा अर्श है वो। मैं उसे कैसे अरे जब मैं कह रही हूँ ये सीडी प्लेयर कह रहा है, तो आप मोना से क्यों पूछ रही हैं? हाँ, एक माँ पर इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? और अपने बेटे को मौत के मुंह में धकेलते हुए आपको शर्म नहीं आई? बस कीजिए आप तो। मुझे कुछ नहीं सुन, नहीं चुप रह सकती मैं। ये मुझे अपने बेटे का हत्यारा कह रही है, जिसे मैंने अपनी गोद में पाल पोस कर बड़ा किया। उसे कैसे मैं छोड़ सकती हूँ मरने के लिए? मेरा बेटा नहीं पाता मुझसे। ऐसे मत कर, मुझ पर विश्वास कर। इनकी आंसुओं पे मत जाओ मोना। ये औरत तुम्हारी सास नहीं, बल्कि तुम्हारे पति की कातिल है। देखो, तेरी हिम्मत कैसे हुई अम्बा जी के बारे में उल्टा सीधा बोलने की? तू तो क्या, अगर रब खुद आके भी मुझसे ये बात करे ना कि अम्बा जी गलत है, तो मैं विश्वास नहीं करूंगी। एक माँ पे तू के बेटी की मौत का इल्जाम लगा रही है? जी, पर तू क्या जाने रिश्तों की अहमियत? अगर तू रिश्तों की अहमियत जानती तो इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करती। अरे वो माँ जो अपनी बहू के लिए सारे परिवार के खिलाफ हो गई, वो अम्बा जी जिन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी मेरे लिए दे दी, वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे अपनी आंखों से ये सबूत देख के भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली? मैं अपनी आंखों से कहीं ज्यादा अपनी अम्बा जी की अच्छाई पे विश्वास करती हूँ। तो फिर तो ये तो सिर्फ एक सीडी है। आपको और दुख लेने की कोई जरूरत नहीं अम्बा जी। मुझे माफ कर देना बेटा, तुझे समझने में बहुत बड़ी गलती की मैंने। मुझे लगा ये सब देख के तू मुझ पर विश्वास नहीं करे। जी, आपका अपनी मोना पे भरोसा नहीं रहा? अपने आप पर भरोसा नहीं रहा। तू
चुकी हूँ मैं। अब और कुछ नहीं बर्दाश्त होता मुझसे, कुछ नहीं संभला जाता। ऐसे लगता है जैसे हाथों में से सब कुछ रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। नहीं अम्मा जी, अब सब ठीक हो जाएगा। अब हम दोनों मिलके ना सब ठीक कर लेंगे, सब ठीक कर लेंगे। हाँ। आप रोइए। चलिए अम्मा जी, और हाँ राम्या, जो हो गया सो हो गया। आइंदा से मेरी अम्मा जी को परेशान करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब सास और बहू साथ साथ बच्चा पैदा करेंगे, कितनी जगहसाई होगी पता है आपको? सॉरी चाचा जी, हेतल को तो आप जानते ही हैं, जो उसके मुंह में आता है वो बोल देती है। लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। चाची, सच को तो मैं बड़ी खुश हूँ। बाबा जी फिर से हमारे घर में फरिश्ता भेज रहे हैं। मेरी कोख में नहीं तो आपकी कोख में से। देखना, उसके आने से घर में कितनी रौनक आ जाएगी। वो तो बाबा जी का आशीर्वाद है, और आप हो कि खुश होने के बजाय मन खराब करके बैठे हुए। कैसे खुश रहूं स्वीटी? ये वक्त तो मोना के माँ बनने का है, और मैं यहाँ कहूंगी क्या मैं उससे? अरे क्या कहना है मोना से? देखना, वो कितनी खुश हो जाएगी। अपने सारे गम भुलाकर भंगड़ा करने लगी। उसको मुझसे ज्यादा कौन जानता है चाची? मैंने झूठी तसल्ली ना दे स्वीटी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस गलती के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। चाची, ऐसी अगर आप अपने आप को माफ कर भी देंगी ना, तो ये समाज नहीं माफ करेगा आपको। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन थोड़े दिनों में ये बात मोहल्ले वालों को पता चल जाएगी। फिर लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे, क्या क्या सवाल पूछेंगे आपसे, किस किस को सफाई देती फिरेंगी आप। अरे क्यों बात का पतंगर बना रहे हो तुम? दुनिया वाले अपने नहीं है, जब वो कहेंगे तो हम उससे भी निपट लेंगे। लेकिन तुम तो अपनी हो। विम्मी की परेशानी समझने के बजाय तुम उसे और बढ़ा रही हो। अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? भरजाई जी, रहने दो तो सही। नहीं विम्मी, आज इसे रोकना बहुत जरूरी है। आज तक तुम्हारी हर गलती मैंने तुम्हारा बचपना समझकर नजरअंदाज की है, लेकिन आज नहीं। आज तुम मां बनने वाली हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? गैर जिम्मेदार हरकत इन्होंने की है और आप मुझसे कह रहे हैं जिम्मेदारी समझने के लिए? क्या हो गया आपको कि आपको नहीं पता मुझे कितनी शर्म आएगी ये बात अपने घर वालों को बताने में? आप लोग अबॉर्शन कराने की बजाय यहाँ बच्चा आने की खुशी मना रहे हैं। हेतल, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती? तुम्हें मना किया था ना कुछ कहने के लिए? हाँ, मना किया था तुमने, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा ऐसे परिवार में पले बढ़े, इस परिवार में बड़े अपनी मर्यादा भूल जाए। बीवी हो तुम? तुम्हें ये टेप देख के भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इस औरत ने तुम्हारे पति अनुकल्प को मारा है? तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा मोना कि इसी औरत की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है?
बर्बाद नहीं हुई, आबाद हुई। अम्बा जी ने अगर मेरी जान नहीं बचाई होती तो आज मैं नहीं होती। मैं अपने आप से ज्यादा अपनी अम्बा जी पर भरोसा करती हूँ, लेकिन ये बात तुम नहीं समझो। चलिए, चाहे तुम्हारी बात समझूं या ना समझूं, लेकिन एक बात मुझे अच्छे से समझ में आती है कि जो मुझे चाहिए उसे कैसे हासिल करना है। ये क्या कर रही हो? छोड़ दो आदि, मुझे छोड़ो, मैं इसे मार डालूंगी। हमें छोड़ो इसे। छोड़ो। आदि, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। ओ गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? खून निकल रहा है। ओ गॉड, आदि चलो हॉस्पिटल चलो। दूर रहो मुझसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बीवी पे हाथ उठाने की? बीवी? ये तुम्हारी बीवी है? आदि, तुम उस शादी को शादी मानते हो? हाँ, मानता हूं। तुम मानो या ना मानो, मोना जी माने या ना माने, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया है। हमें तुम जो चाहती हो तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा, समझी तुम? चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से, हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। बहुत खून निकल रहा है। हॉस्पिटल ले चलते हैं अम्बा जी, चलिए। जाओ यहां से राम्या। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बीवी पे हाथ उठाने की? तुम मानो या ना मानो, मोना जी माने या ना माने, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया। हमें तुम जो चाहती हो तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं अम्बा जी, थोड़ी चोट है लेकिन ठीक हो जाएगी। पानी नहीं लगने देना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। दवाइयाँ दी है? जी ये जी, मोना जी कहाँ है? यहीं पर थी, कहाँ गई? ये लो आ गई। कहाँ चली गई थी? वो मैं सर जी के लिए कॉफी और बिस्किट लेने गई थी। बहुत खून बह गया है ना, थोड़ी एनर्जी मिलेगी। लीजिए सर जी। बैठ कर पी ले। आइए। सर जी, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? वो आप वहां पहुंचे कैसे? रात को मैंने आपको घर से बाहर जाते हुए देखा। मोना जी कहाँ जा रही हैं? मोना जी, रात को मोना जी कहाँ जा रही हैं? मुझे लगा जरूर कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे चला है। अच्छा किया,
पता नहीं वो राम्या मोना की जान ही ले लेती, पागल हो गई है वो। अम्मा जी आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए मोना जी को कुछ नहीं हो सकता। चल ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? चलो चलते। पता नहीं कहाँ चले गए तीनों। कब से फोन करो, आदित्य फोन क्यों नहीं उठा रहा? तुम लोग कहाँ रह गए थे? अरे, क्या हो गया? हाँ आदित्य, ये चोट कैसे लगी? आजा बैठ। बाबूजी क्या हुआ ऐसे? बताती हूँ बताती हूँ। बैठ बैठ शांति से बैठ बैठ। मैं पानी लेकर आती हूँ। आदित्य इतनी चोट लगी थी तो मुझे फोन करके बता देता, मैं हॉस्पिटल आ जाता। मोना बेटी तू तो ठीक है ना? पता है हम लोग कितना घबरा गए थे। अब सब ठीक है बापूजी, वो डॉक्टर्स ने कहा है कि सब जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो सब बाद में, पहले आदित्य को आराम करने दो। चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाती हूँ, और मोना तुम भी हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाओ, फिर आराम कर लो। हाँ अम्बा जी आप रहने दीजिए, मैं सर जी को उनके रूम तक छोड़ देती हूँ। चलिए सर जी। सदियों से तरसे है जैसी जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दुआएं हैं उसी के लिए, तेरा मिलना है उस रब का इशारा। आप अकेले नहीं जा पाएंगे तो मैं मदद कर देती हूँ। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। क्यों हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। थैंक्स मोना जी। मोना जी आपको इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको बचाकर कोई एहसान नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था। मैं भी अपना फर्ज ही निभा रही हूँ। आखिर आप मेरे परिवार का एक हिस्सा है। अब आप सो जाइए, आपको आराम की जरूरत है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बीवी पे हाथ उठाने की? तुम मानो या ना मानो, मोना जी माने या ना माने, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया। मेरे होते हुए मोना जी को कुछ नहीं हो सकता।